एक बार एक किसान अपने जीवन से बड़ा परेशान था। उसे अपने जीवन में बहुत सारी कमियां दिखाई देती थी। एक बार अचानक उसका मन हुआ, जंगल गया लकड़ियां बीनने के लिए। वहां उसने देखा कि एक लोमड़ी जिसके केवल 2 पैर थे, फिर भी वो घिसट घिसट कर बड़ी खुशी से चल रही थी। उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। किसान के मन में विचार आया कि आखिर इस निर्जन वन में, इस जंगल में ये लोमड़ी जिंदा कैसे रहती होगी, क्योंकि ये तो शिकार भी करने में समर्थ नहीं है। ये विचार आया ही था कि उसी समय वहां एक शेर आया। अपने मुंह में उसने शिकार दबाया हुआ है। किसान ने देखा कि वो शेर उसी की तरफ चला आ रहा है, तो तुरंत वो एक पेड़ पर चढ़ गया। सारे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। किसान ने देखा वो शेर धीरे धीरे उस बूढ़ी लोमड़ी के पास आकर के रुक गया। किसान आश्चर्यचकित। उस शेर ने लोमड़ी को खाने की जगह अपने मुंह का जो शिकार, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके उसे डाल दिया और लोमड़ी वो शिकार खाने लगी। किसान मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान की लीला को धन्यवाद देने लगा। सोचने लगा कि जिस ऊपर वाले ने सबको बनाया है, वो सबके खाने पीने का इंतजाम कर ही देता है। और ऐसा विचार करके वो किसान एक दिन एक जंगल में चला गया और वहां जाकर के बैठ करके भोजन का इंतजार करने लगा कि अब मेरे पास कोई भोजन आएगा, अब मेरे पास कोई भोजन आए। पर बंधुओं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, इस तरह से 5-6 दिन निकल गए, पर कोई वहां भोजन लेके नहीं आया। किसान एकदम परेशान है, मरणासन्न स्थिति में आ गया, मरने ही वाला है, बेहोश होने वाला है कि उसी समय किसान किसी तरह वहां से खड़ा होकर के वापस अपने घर जाने लगा। तो रास्ते में उसे एक विद्वान महात्मा दिखाई दिए। महात्मा ने उसे भोजन कराया, पानी पिलाया। किसान महात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट करके और वो सारी बातें बता करके पूछने लगा कि भगवान एक बात बताइए, प्रभु उस अपंग लोमड़ी के ऊपर इतनी दया कर रहे हैं और मैं मरते मरते बचा, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? प्रभु ने ऐसा क्यों किया? मेरे ऊपर प्रभु ने दया क्यों नहीं दिखाई? महात्मा मुस्कुराने लगे और बड़े प्रेम से उस किसान के सिर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुमने भगवान का इशारा नहीं समझा, इसीलिए ही तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। किसान ने आश्चर्य से भरकर पूछा, भगवान क्या इशारा करना चाहते थे? महात्मा ने कहा, तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते हैं, ना कि उस निरीह लोमड़ी की तरह जो बेबस है, लाचार है। भगवान तुम्हें शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं, सामर्थ्यवान बनते हुए देखना चाहते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार हम अपने जीवन में कई बार बातों का अर्थ कुछ और लगा लेते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनका अर्थ हम कुछ और ही निकाल लेते हैं, पर वास्तविकता में उसका अर्थ कुछ और होता है। ईश्वर ने हम सबके अंदर महान शक्तियों को दे करके ही हमें यहाँ भेजा है। चुनाव हमें करना है, हमें शेर बनना है या लोमड़ी।